सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सच न्यूज़ के इंटरनेशनल खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां पर अमेरिकी सिपाही ने गलत अपार्टमेंट में घुसकर अधिकारी को मौत के घाट उतार दिया। हादसे के बाद परिवार बेहाल है। ये मामला अमेरिका से आ रहा है, जहां पर एक पुलिस वाले ने एयरफोर्स के एक शख्स को उसी के घर में मार डाला। पीड़ित परिवार ने वकील के एक गवाह का हवाला देते हुए इल्जाम लगाया कि पुलिस गलत घर में घुस गई थी। वहीं पुलिस ने इस दावे को खारिज किया और कहा है कि डिप्टी शेरिफ ने एयरमैन को बंदूक से लैस व आत्मरक्षा में गोली चलाई है। अमेरिका के एक पुलिस वाले ने एयरफोर्स के एयरमैन के उसके घर में गोलियों से छलनी कर दिया है, जिसके बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई है। फ्लोरिडा पुलिस ने बताया कि वारदात के बाद चौंकाने वाली बॉडी कैम वीडियो जारी की है। वीडियो के इसी डिप्टी शेरिफ के कैमरे से लिया गया है, जिसने एयरमैन पर गोलियां चलाई थी। वो एयरमैन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाता हुआ दिख रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओकालूसा काउंटी के डिप्टी शेरिफ ने 23 साल के सीनियर एयरमैन रोजर फोर्टेंस पर गोलियां चलाई हैं। एक की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित परिवार ने वकील के गवाह का हवाला देते हुए इल्जाम लगाया कि पुलिस जो है वो गलत घर में घुस गई है। वहीं पुलिस ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज करके कहा है कि सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई गई है। बात अगर अब करें जो बाइडेन की, तो जो बाइडेन मान रहे हैं कि हमारे बमों से निर्दोष फिलिस्तीनी मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने इजराइल को सप्लाई रोक दी है। जो बाइडेन ने कबूल लिया है कि अमेरिका की तरफ से इजराइल को दिए गए बमों से गाजा में निर्दोष फिलिस्तीनी मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि जिन भारी बमों से गाजा पर लोग मारे गए हैं वो अमेरिका ने ही दिए थे। यही वजह है कि अब हम राफा पर इजराइल के हमले वाली प्लानिंग से उन्हें हथियार सप्लाई नहीं करना चाहते हैं। जो बाइडेन ने कहा कि इन हथियारों का इजराइल राफा में इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि बाइडेन ने ये भी कहा कि हम इजराइल की सुरक्षा के लिए तत्पर पर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हम उन्हें आयरन डोम रॉकेट इंटर स्पेस देंगे और ये हथियार मुहैया कराएंगे, लेकिन उसने राफा पर हमला किया तो हम फिर से हथियार नहीं देंगे। ऐसे में बाइडेन ने पहली बार मान लिया कि इजराइल ने जिन बमों से फिलिस्तीनों को मारा वो उसके दिए हुए थे और निर्दोषों की जान भी गई है। बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया में अब तक 35,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। पूरी दुनिया मुस्लिम देश इसके साथ नहीं खड़ी है। इसके अलावा रूस, चीन और जैसे बाकी तमाम देश हैं वो भी इसके पक्ष में नहीं है। ऐसे में अमेरिका भी अब बैकफुट पर आता दिखाई दे रहा है। बात अगर आप करें पाकिस्तान की, तो लाहौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगी आग के बाद इमिग्रेशन सिस्टम को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। लाहौर के अल्लामा इकबाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यानी कि एयरपोर्ट पर थर्सडे को आग लग गई थी, जिससे पूरा इमिग्रेशन सिस्टम पूरी तरह से नेस्तो नाबूद हो गया था। शॉर्ट सर्किट की वजह से इमिग्रेशन काउंटर की छत पर आग लगी थी। बचाव दल से जुड़े कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाते नजर आए। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कहा कि आग के इस वारदात की वजह से काफी उड़ानें देरी में उड़ेंगी। बचाव दल से जुड़े कर्मचारी मौके पर पहुंचकर आग को पूरी तरह से काबू पा चुके हैं। जान माल के कोई नुकसान की खबर सामने नहीं आ रही है। इस बीच आग के इस वारदात पर संज्ञान लेते हुए गृह मंत्रालय की रिपोर्ट मांगी है और हादसे का जो ये हादसा हुआ है इसकी जांच के ऑर्डर्स दिए गए हैं। मंत्री ने पैसेंजर्स की सुविधाओं के लिए इमिग्रेशन काउंटर को जल्द से जल्द चालू करने के ऑर्डर्स भी दिए हैं। अब अगर बात करें कनाडा की, तो हरदीप सिंह निज्जर कत्ल के इल्जाम में कनाडा ने गिरफ्तार किए हैं 3 आरोपी। हिंदुस्तानी होने का दावा है उन तीनों का। इस बात की जांच की जा रही है कि क्या 3 हमलावरों जिनको भारत सरकार से कोई नजर नहीं है वो कनाडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो क्यों। कनाडा की पुलिस ने दावा किया कि खालिस्तानी अलगावादी यानी कि जो खालिस्तानी होते हैं नेता हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में जुमे को 3 मई को 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपी कथित तौर से हिंदुस्तानी हैं। ये वही निज्जर हत्याकांड है जिसकी वजह से हिंदुस्तान और कनाडा के बीच विवाद पैदा हो गया था। कनाडा की पुलिस ने अपने बयान में दावा किया है कि गिरफ्तार किए गए लोगों में 28 साल के करणप्रीत, 22 साल के कमलप्रीत और 22 साल के करण बराड़ शामिल हैं। असिस्टेंट RCMP कमिश्नर डेविड टोबोल ने कहा है कि पुलिस कत्ले के आगे की जांच करेगी। कत्ले में बाकी लोगों की भी शिरकत हो सकती है। ये जांच खत्म नहीं हुई। अब जानते हैं कि बाकी लोगों ने इस कत्ले में पूरी भूमिका निभाई और हम इनमें से हर शख्स को ढूंढने और गिरफ्तार करने के लिए सिद्ध हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि करणप्रीत सिंह, कमलप्रीत सिंह और करण बराड़ पर फर्स्ट डिग्री के कत्ल और साजिश सहित काफी सारे इल्जाम लगे हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।
सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है, तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।